मोशन की बात करते हैं। प्रक्षेप्य गति का अपन नया चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे काइनेमेटिक्स का एक पार्ट होता है, 2D मोशन का एक पार्ट होता है। प्रक्षेप्य का मतलब क्या होता है? प्रक्षेप्य का तो सिंपल सा मतलब समझो, प्रोजेक्शन करने का मतलब फेंकना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या? फेंकना। अब बेटा फेंकने के दो तरीके हमारे पास। हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की जो पाथ होते हैं वो किस किस बात पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा कि सब हमारे पास जो भी पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है हमारे पास दो बात पर। किन किन बातों पे डिपेंड करता है उसकी चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि सब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का पाथ जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 और 180। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो वो पाथ कैसा होगा बेटा जी? वो पाथ होगा हमारा वो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, जिसे अपन 1D कहते हैं। बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। जैसे मान लो इधर की तरफ हमारा एक्सेलरेशन लग रहा था और इधर ही अगर वेलोसिटी है तो एंगल 0 हो गया। सही बात है, बिल्कुल। क्या स्ट्रेट में ही जाएगा? मैं कह दूं ए अपोजिट हो जाए तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट ही होगा। दूसरी बात कह दूं, इफ द एंगल बिटवीन इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 180, अगर 180 और 0 के अलावा कोई भी एंगल है, देन जो पाथ होगा हमारा वो कैसा होगा? पैराबोला। अरे कौन बोला? पैराबोला। थीटा अगर 0 डिग्री नहीं है, 180 नहीं है, किसके बीच में? V एंड A के बीच में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 और 180 नहीं है तो जो हमारा पाथ होगा वो कैसा आएगा बेटा? पैराबोला आएगा। अब पैराबोला आएगा। दूसरी बात हमेशा एक नोट करके याद रखे। क्या याद रखना है बेटा? बता देता हूं मैंने कहा कि वेलोसिटी जो होगा वो ऑलवेज ये चाहत रखता है कि उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तरफ हो। एक्सेलरेशन की तरफ हो, यानी वेलोसिटी का ये चाहत रखता है कि सब वो अपनी डायरेक्शन को ये चाहता है कि एक्सेलरेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करे। तो उस समय हमारा ऐसा होता है, जैसे हमने क्या कहा कि सब हमारे पास एक बेसिक सा एग्जांपल लिख दिया हमने क्या कहा? एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका बेटा u वेलोसिटी से। ये कितना लग रहा है? नीचे लग रहा है ना एक्सेलरेशन। तो यार अरे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है यार? क्या नीचे नहीं लग रहा? क्या यार a का वैल्यू नीचे लग रहा है? क्या 0 डिग्री है इनके बीच में एंगल? नहीं। क्या 180 है? नहीं। तो कैसा बनेगा? पैराबोला। क्या ऐसा जाना चाहिए? नहीं चमका यार। फाइनली में कैसा होगा? क्या ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करेगा? अरे नहीं आया यार। बोल आया कि नहीं आया? सपोज कर तूने किसी बिल्डिंग से पत्थर फेंका। सोच के देख, बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ाऊंगा आज मैं। पहले लेक्चर में टाइम पास करेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत ऐसे ही छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, बस बाद में अगले लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा। मैंने क्या कहा? बट काम की बात तो यही आएगी इसी लेक्चर में। जो हमारा मेन काम की बातें हैं वो सारी इसी के अंदर आएगी। अब सोच के देख, सपोज कर मैंने एक बिल्डिंग से पत्थर फेंका, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो पत्थर इधर की तरफ फेंका यू से, ए नीचे लगता है हमारा जी के बराबर। अरे एक्सेलरेशन किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओ हो, सब वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ये पार्टिकल कैसे आता है? मान ले तूने किसी मंजिल से पत्थर फेंका, क्या ये पत्थर ऐसे जाके दूसरी मंजिल में घुस जाए? ऐसा होता है? नहीं होता। क्या ये पत्थर सीधा जाता है? नहीं जाता। क्या ये पत्थर इस तरह से जाता है? क्या एक समय ऐसा आता है कि साहब अगर बहुत ज़्यादा दूरी हो, क्या ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन प्राप्त कर लेगी? अरे नहीं चमका यार। एक्सेलरेशन यही चाहेगा कि वेलोसिटी हमेशा किसकी तरफ हो जाए? उसकी तरफ हो जाए। फाइनली में उसकी डायरेक्शन को क्रॉस, तो ये वाला हमारा पाथ बन जाता। ये पाथ कभी भी नहीं बन सकता। सोच के देख, तूने अगर कहा कि साहब मैंने किसी पत्थर को, मेरे पास इधर एक्सेलरेशन है ए, ये क्या है मेरे पास? एक्सेलरेशन। इधर की तरफ एक्सेलरेशन है हमारा,
हमने क्या कहा कि सब एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका यू से, बताओ पाथ कैसा होना चाहिए, कौन सा पाथ सही पाथ है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा पाथ सही पाथ है इनमें से? तुझे ये पता करना है कि इन तीनों चारों पाथ में से कौन सा पाथ सही है। जी नहीं है, जी की बात क्या कर रहा हूं कि साहब जी बराबर कितना है बेटा? 0। जी कुछ भी नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सब यू हमेशा किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा? एक्सेलेरेशन इधर, ये तो हो ही नहीं सकता यार। क्या एक्सेलेरेशन क्यों क्रॉस कर गया? ये तो तब होता जब जी, और ये स्टेट जा नहीं सकता। तो जैसा देख ये पाथ, क्या फाइनली ऐसे जा रहा है ये? क्या ये आंसर हमारा सही नहीं आया है? वो चमका कि नहीं चमका रहे? एक सवाल तुम करके देखो यार। मैंने कहा कि साहब मेरे पास ए इधर की तरफ है, मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका यू से, बोल जी नहीं है, जी नहीं है, जी की चर्चा नहीं कर रहा। क्या पाथ कुछ ऐसे जाना चाहिए रे? अब उड़ गए तोते भाई साहब, तो पाथ ये हो गया। और देख ले एक सवाल, मैंने क्या कहा कि सब मेरे पास इधर की तरफ तो यू फेंका हमने, और इधर की तरफ हमारा एक्सेलेरेशन है ए। बता पाथ कैसा होगा? देख इस तरफ आने की कोशिश करेगा पाथ हमारा, कि पार्टिकल फाइनली में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारे पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगा कि साहब हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे फेंके कि वो इस तरह से मोशन करेगा। क्या यहां तक बात चमकी कि नहीं चमकी रे मेरी? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब सोच, ये तो हमने बेसिक बातें पढ़ी, अब आते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल पे थोड़ा सा हम लोग। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे हुआ और कैसे जाएगा वो बातें हमने चमका दी यार। अब बात देख, हमने क्या कहा कि सब हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, हमने पत्थर फेंका, मान ले पत्थर फेंका। देख मैंने कहा कि सब ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, दिस इज वाई डायरेक्शन। आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी यू से इस एंगल थीटा पे एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, इस ऑब्जेक्ट को अपने थ्रो कर दिया। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यू एंड द प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। सो हमें नहीं पता कि ये पार्टिकल किधर जाएंगे, हमको बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि साहब ये पार्टिकल जाएगा तो किधर जाएगा। लेकिन एक बार हमने क्या मान लिया, हमने क्या मान लिया कि सब कुछ ऐसे गया। सपोज कर लिया हमने, हमको नहीं पता था, इस बात को हम आगे चल के प्रूव करेंगे, बट फिलहाल हमको नहीं पता था तो हमने तो ये मान लिया बेटा। अब तू ये सोच के बता कि यू से फेंका, क्या यार इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है रे? अरे नहीं आया यार। क्या इधर का कंपोनेंट क्या लिख दूंगा? क्या यू एक्स बराबर यू कोस थीटा होना चाहिए? नहीं चमका यार यहां तक। तो मैंने एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बता दिया। अब तू सोच के देख, मैं दो बातें कहता हूं। मैंने कहा 4x डायरेक्शन, 4x डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की छोटी छोटी चर्चा करूंगा। मैंने क्या कह दिया कि साहब वेलोसिटी क्या हुआ एक्स डायरेक्शन का? रे क्या यू कोस थीटा हुआ? अरे नहीं आया यार। क्या यू कोस थीटा हुआ? क्या एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन? अरे किसकी बात कर रहा हूं? एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन कितना हुआ रे? 0। अगर एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन 0 हुआ तो जो यू एक्स है वो कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कभी भी चेंज। तो मैंने कह दिया कि साहब कहीं भी चले जाओ, यहां चले जाओ ये भी यू कोस थीटा रहेगा, यहां चले जाओ ये भी यू कोस थीटा रहेगा, यहां चाहे टकरा जाएगा तो भी दिस कंपोनेंट इज यू cos theta. The component of the velocity in x direction does not change because acceleration is 0. क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन क्या है एक्स डायरेक्शन का? 0 है। अब 4y की बात कर लूं, 4y डायरेक्शन, अरे किसकी बात कर लूं अब मैं? y डायरेक्शन की बात कर लूं तो बोल y डायरेक्शन में क्या रहा होगा? क्या यू आई बराबर तो यू कोस साइन थीटा रे? अरे नहीं आया यार। अरे वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आया? यू साइन थीटा। और नीचे क्या लग रहा होता है? अरे क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है यार। तो हमने क्या कह दिया? एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस का जी जे केप लिख दे।
जेके इसलिए लिखा था कि आपको फील रहे कि सब माइनस में होता है। इसकी कहानी बता क्या। अब सुन, अब बेसिक बात, मैं बेसिक कुछ बातें पढ़ाऊंगा आपको। मैंने कहा सब ये बात तो हमारी चमकी, सोच के देख, आपने कितने से फेंका उसको, u साइन थीटा से। आपको तो अगर थोड़ा सा 1D का पता है कि साहब आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ये वापस कितने से आएगा बेटा, क्या y डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा? नहीं आया यार, क्या उड़ गए तोते? अरे राम लालो, 10 से फेंका और 10 से नीचे आया। क्या ये वेलोसिटी उतनी है जितनी मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम है। y में मैग्नीट्यूड सेम होता है। हमने एयर रेजिस्टेंस का कोई नाम, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड, अभी हवा का कोई प्रतिरोध हमने कंसीडर नहीं किया। ओ हो, अरे भाई साहब उड़ गए तोते, नहीं आया। बोल यहां तक की कोई कहानी समझ में आई तेरे को? अब देख, अब मैं कह दूं कि x के अंदर तो कुछ भी नहीं लग रहा एक्सेलरेशन, पर क्या y में तो लग रहा है। बट किस में लग रहा है? अरे y में लग रहा है। तो देख 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 देख, क्या y में नीचे की तरफ लग रहा है? क्या दिस वेलोसिटी टाइम के अनुसार घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और यहां पहुंचकर y डायरेक्शन का वेलोसिटी बिकम्स 0। बोल आया कि नहीं आया? रे ये तो तेरे को 1D का भी पता था यार। ये बेटा इतना सोच के देख ले, 4y डायरेक्शन में ये जा रहा है कितने से, u साइन थीटा से। क्या ऐसे वापस आएगा? क्या y में 0 होगा कहीं तो क्या वापस आएगा? क्या टकराएगा तो वापस u साइन थीटा से? अरे नहीं चमका यार। इसका मतलब यहां जब वापस आएगा तो दिस वेलोसिटी इज u साइन थीटा, u साइन थीटा। तो बेटा मैंने कहा ये u साइन थीटा एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो u। अरे कितने से फेंका था तूने? u से। कितने से टकराएगा ये? u से। कब? जब हवा का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, और जिस एंगल पे तूने फेंका था उसी एंगल पे टकराएगा। बोल आया कि नहीं आया? रे चमकी बात मेरी यहां तक। अब सोच के देख, मैंने क्या कहा कि सब यहां से वेलोसिटी घट रहा था y का x की तो कोई चर्चा ही नहीं किया, x में कोई परिवर्तन, लेकिन y में घट रहा है। यहां आते आते y का क्या हो गया? 0। उसके बाद में y का बढ़ रहा है ये u कोस, y में बढ़ रहा, पर किधर की तरफ बढ़ रहा है? अरे क्या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। क्या यहां वापस टकराएगा तो उतने से जितने से आपने फेंका था? ये बात चमकी कि नहीं चमकी? रे यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता मेरे को। बोल ये बातें तो हमने बेसिक बातें पढ़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा हमने, कोई नई साइंस नहीं पढ़ी है, वही पुरानी बातें बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। अब सुन, अब क्या सुनना बेटा, तो ये बता मेरे को, मैंने कहा सब ये हुआ, क्या एक बात बता कि जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यार, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करवाते हैं हम लोग कि साहब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के अंदर क्या फर्क पड़ता है, इधर से इधर जाते हैं या साइड से इधर आते हैं। तो मैग्नीट्यूड की अपन चर्चा एक बार कर लेते हैं बेटा। तो देख, क्या यहां से इधर जाऊं ऊपर की तरफ, क्या y डायरेक्शन का वेलोसिटी घट रहा है? y डायरेक्शन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा, पर x में कोई परिवर्तन। लेकिन यार एक बात बता, जो रिजल्टेंट आएगा यहां कोई भी v मान लिया किसी समय पर, क्या y कब जो आएगा, देख y डायरेक्शन का वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं यहां, द वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन आफ्टर टी टाइम क्या कहलाएगा रे? Vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी, या लिख दू u साइन थीटा माइनस जी टी। अरे नहीं आया यार। क्या यहां का वेलोसिटी हम ये कह देंगे साहब ये Vy आया? दिस इज द v रिजल्टेंट, जो कौन सा होगा? क्या x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा होना चाहिए? बोल नहीं आया यार। अब आगे बात करते हैं यार। अब सोच के देख, क्या धीरे धीरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हुआ? कहां तक हुआ?
मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओ हो बढ़ता गया और यहां उतना ही आ गया जितना यहां था। एक बात तो समझी, यानी मैं कह सकता हूं ये पॉइंट हमारा O है, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। O A B तक की हमने चर्चा कर ली, यहां पर O A B तक की हमने चर्चा कर ली। ओ हो, अरे भाई साहब अब देख, इसका मतलब ये कह सकता है कि द स्पीड इज डिक्रीज from O to A and increase from A to B। O से A तक स्पीड घटी और A से B तक बढ़ी। और सोच, काइनेटिक एनर्जी, यहां वेलोसिटी क्या थी रे, मैक्सिमम थी, उसके बाद में यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। अरे नहीं रामलाल, है क्या, 0 कैसे हो सकती है, क्या दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर बट वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी तो 0, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज फ्रॉम O टू A, O से लेके A तक, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज यहां तक हो गई, अब इंक्रीज कहां से, A से लेके B तक। हो क्या एट द पॉइंट एट A, क्या A पॉइंट पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 0, सॉरी, the kinetic energy at maximum height is minimum kinetic energy। minimum kinetic energy कहां होती है रे यार, क्या ऊपर टॉप पॉइंट पर, क्या ये वो पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी, अरे मैं अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ाया नहीं, अभी तुम्हें बेसिक पढ़ा रहा हूं यार। सोच, मैंने कहा यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। मैक्सिमम कहां होती है, एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। बोल नहीं आया, यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा बात बता देता हूं, जिनसे हम काइनेटिक एनर्जी के सवाल कर ले सकते हैं। बेटा यहां से क्या कहा गया कि सब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताओ कितनी है, क्या हाफ mv/u² लिखूंगा, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं रही होगी रे, नहीं आया यार। बता, क्या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पॉइंट हाफ ऑफ mu² cos² थीटा, क्या काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अपॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर मिनिमम हमारा ये था तो cos² थीटा भाई 1। नहीं चमका यार, सोच के देख, सोच के देख, तुझे क्या कहा गया, एक एग्जांपल ले लूं मैं यहां से। आपसे कहा गया an object is projected of energy E at an angle of 30 degree from the horizontal, then find the kinetic energy at the highest point। हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकता है या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता है। ये सवाल दे दिया तो क्या करेंगे बेटा, दिस काइनेटिक एनर्जी पता करना है, काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम वाला है ये तो पता करना है। ये मैक्सिमम दे दिया आपको, कितने से फेंका था, क्या इस समय फेंका तब मैक्सिमम रही होगी तो ई से फेंका। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। क्या cos 30 का वैल्यू तो √3/2 होता है आजकल, क्या 3/4 हो जाएगा। ओहो, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। आपसे पूछे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अरे यहां पर बोल दिया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। बता, क्या यार जहां काइनेटिक मिनिमम हुई होगी वहां मैक्सिमम पोटेंशियल हुई होगी रे, तो बेटा कितनी रही होगी रे, मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी काइनेटिक, इतनी, टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी। तो क्या आप माइनस कर सकते हो, क्या E/4 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो हमारा E/4 है। यहां तक भी बातें समझ, मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूं फिलहाल। काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट मैंने बता दिया।
आपसे कुछ भी बोल दे कि साहब यहाँ एनर्जी इतनी है, यहाँ एनर्जी इतनी है, तो क्या एनर्जी के सवाल सोल्व कर सकते हो? एनर्जी का कोई भी सवाल यहाँ से यहाँ के लिए कोई भी सवाल हो, नहीं दिक्कत आनी चाहिए। आपको रेशियो या ई दिया हो, ई का वैल्यू कितना होगा, वो आपके लिए यहाँ से हो गए। नीट लेवल के सवालों में यहाँ तक की दिक्कतें खत्म हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सोच, अब मैंने क्या कहा, एक बार मैं रफ कर देता हूँ डायग्राम को, नया बनाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब सुन बेटा, अपन बात करते हैं किस बारे में, सुनता जा जल्दी जल्दी सुन, जल्दी जल्दी सुन। मैंने क्या कहा, वही बात एक बार फिर से अपन दोहराते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, एक बार अपना डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा साहब ये हमारा प्रोजेक्टाइल था, यू से फेंका था एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये कुछ इस तरह से गया। सबसे पहली बात आपसे पूछी कि बेटा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है, u कोस थीटा। यहाँ जब टकराया तो ये कितना, u कोस थीटा, ये कितना, u साइन थीटा, बिकॉज ऑफ दिस इज u साइन थीटा एंड दिस इज u कोस थीटा। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दी थी। ax कितना, 0, और ay कितना बेटा, क्या माइनस का जे केप लिख दो, क्या लिख दिया, माइनस का जे केप। यहां तक आपको बात समझ में आ गई थी। ये ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां हुआ करती थी, क्या प्रोजेक्शन पॉइंट पे हुआ करती थी? अरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या तो यहां हुआ करती थी या यहां, क्योंकि यहां पर कितने से टकराएगा, ये इन दोनों के रिजल्टेंट से टकराएगा। हाँ ये बात तो चमकी सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई लफड़ा ही नहीं हुआ इसमें तो। अब मुझे सबसे पहली कहानी ये देखनी है। यहां पर आपसे सवाल पूछ लिया, यहां पर सवाल बताओ मेरे को, आपसे बोला गया फाइंड द चेंज इन स्पीड फ्रॉम बिटवीन O and A, O और A के बीच में चेंज इन स्पीड बताओ। और पूछ लिया फाइंड द चेंज इन स्पीड बिटवीन O and B। तो क्या करेंगे बेटा, स्पीड क्या है यहां पर, u कोस थीटा, यहां क्या है u, तो यहां के लिए लिख दूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो u कोस थीटा माइनस u, ये हमने लिख दिया पहले। तो u कोस थीटा माइनस u, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको। क्या निकालना बेटा जी, मैग्नीट्यूड। ये चेंज इन स्पीड आया कहां से कहां के लिए, यहां पर स्पीड कितना था रे u, यहां कितना है u कोस थीटा। यहां पूछा चेंज इन स्पीड बिटवीन O एंड B, सॉरी O एंड B, O पे स्पीड कितना u और B पे कितना u, तो आंसर कितना आ गया, चमका साहब। आपसे बोला गया फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, बिटवीन O एंड A, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल आपका बिटवीन O एंड B, ये दो सवाल है। वेलोसिटी में परिवर्तन निकालना, दोनों बातें पता रहनी चाहिए बेटा। यहां कितना था वेलोसिटी हमारा, क्या वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम डेल्टा v का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, तो v फाइनल कितना है रे, क्या u कोस थीटा आई कैप माइनस इनिशियल कितना, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल हमारा u कोस थीटा आई के प्लस u साइन थीटा जे के। क्या कोस से कोस कट गया, क्या आंसर आया u साइन थीटा आ गया। अरे मैग्नीट्यूड की बात कर लिया, मैग्नीट्यूड कितना है हमारा u साइन थीटा, क्या मैग्नीट्यूड निकाल लिया तूने। अब मैं बात करता हूं किसकी बेटा, मुझे करना है O से लेके B तक चेंज निकालना है। देख वेलोसिटी होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर को हम दिशा के साथ माइनस करते हैं, अकेले को माइनस नहीं कर सकते। O से B तक चलते हैं। O पे वेलोसिटी कितना है रे, O पे वेलोसिटी कितना है, तुम तो इतना बता दो मेरे को, O पे x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना u कोस थीटा, O पे B पे कितना x का u, क्या x डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ, नहीं, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ।
तो डेल्टा एक्स तो जीरो, सिर्फ किस में हुआ, वाई में। ये कितना था, u साइन थीटा, ये कितना है, u साइन थीटा। क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आंसर लिख दूंगा 2u साइन थीटा। दिस इज डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। o और a के b के बीच में अगर स्पीड का चेंज पूछोगे तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी का चेंज पूछोगे तो चमका कि नहीं चमका। आपसे पूछा गया डेल्टा p बताओ a एंड o एंड b के लिए, डेल्टा p का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या लिखोगे बेटा, 2mu साइन थीटा, खत्म कहानी। अरे नहीं चमका क्या यार, बोल इसमें कोई बड़ी बात बताई क्या मैंने कोई नया बात नहीं बताया। आपको कह दिया y का घटता जाएगा y का बढ़ता जाएगा, तो नेट भी बढ़ता घटता जाएगा। ये कहानी हमने पढ़ ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब बात करते थोड़ी और आगे, थोड़ा और लेवल बढ़ा लेते हैं बेटा। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक जनरलाइज कंडीशन की। एक बार इसके लिए एक जनरल कंडीशन की अपन बात करते हैं, वही हमारा प्रोजेक्टाइल होगा। देखो कैसे, 1D भी यहाँ काम में आती है हमारी, वाई डायरेक्शन का जो 1D होता है वो हमारा यहाँ काम आता है। अब देख कैसे कैसे काम आता है बेटा जी। मैंने कहा कि सब ये मेरे पास हमारा प्रोजेक्टाइल किया था हमने u से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, ऐसे गया। सबसे पहले बात ये पूछी, फाइंड द वेलोसिटी of the particle after t time and also find the direction of the velocity। डायरेक्शन भी पता करना है बेटा, और क्या पता करना आपको, और दूसरा आपको वेलोसिटी पता करना। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है find the coordinate or the position of the particle after t time। t समय बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। t समय बाद उस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है कि साहब x कोऑर्डिनेट में कितना रहा होगा और y कोऑर्डिनेट में कितना रहा होगा। ये दोनों बातें आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं बेटा। मैं तो कह रहा हूं कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी बताओ। पहले तो यहां मान ले t समय में यहां कहीं पहुंच गया होगा, और t समय में कौन सी जगह पहुंच गया, मान लो यहां पहुंच गया। बता x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या बना रहेगा, क्या u कोस थीटा बना रहेगा। अरे नहीं आया यार। क्या x डायरेक्शन का वेलोसिटी इज u कोस थीटा एंड y का कितना हो जाएगा। क्या y में g लग रहा है तो vy बराबर u साइन थीटा माइनस gt। उड़ गए तोते। क्या दोनों के रिजल्टेंट से हमारा वेलोसिटी v आएगा। तो देख मैं v को क्या लिख रहा हूं, द v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t विच इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, u x i कैप प्लस u i माइनस जी टी जे कैप। और u x को क्या लिख सकता है, u कोस थीटा i कैप, और इसको लिख सकता है u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। बोल आया कि नहीं आया रे, पक्की बात है ना। क्या ये समझ में आ गया यहां तक का बेटा। इसमें कोई कंफ्यूजन रहा तुमको, बिल्कुल क्लैरिटी। अब पूछा कि सब द डायरेक्शन ऑफ दिस अल्फा, दिस इज अल्फा, सो वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कोस थीटा। दिस इज द tan अल्फा। तो बेटा इसको रटने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। रटेगा तो उसको बिल्कुल नहीं रटना है, रटेगा तो उसके लिए बहुत बेकार बात है यार। ये हमको सिर्फ इसका मेथड समझ में आना है कि अल्फा क्या होगा और वीटी हम कैसे लिखेंगे, ये आपको अच्छी तरह आना ही चाहिए। बोले नहीं चमका यार, उड़ गए तोते। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार मेरी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, ताकि हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए गाइड करे। ओके भाई। हाँ तो अपन बात कर रहे हैं बेटा कि अल्फा एंगल आ गया। हाँ चमका साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हमारा। अब देखो दूसरा बात क्या पूछा
पहला सवाल का आंसर हो गया हमारा, जनरलाइज फॉर्म निकाल रहा हूं बेटा मैं, जनरलाइज फॉर्म हमारा। दूसरा हो गया कि आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर एक्स डायरेक्शन क्या वेलोसिटी इज कांस्टेंट? ओहो, क्या एक्सेलरेशन बराबर 0 है रे? हाँ सब है। तो x बराबर यू एक्स इंटू टी, क्या u कोस थीटा इंटू टी आ गया? दिस इज द x कोऑर्डिनेट। और y निकालना हो, क्या y के अंदर तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बोला आया कि नहीं आया रे? क्या किसका वैल्यू आ गया? क्या x कोऑर्डिनेट और दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो हमने यहां से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकाल लिए। यहां तक तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ये तो बेसिक सी बातें अपन फंडे पढ़ रहे थे। बोल समझ में आ गया यहां तक? और सुन, ये हमारा बेसिक फंडा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सवाल पे चलते हैं, एक बार एक दो न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ये समझ ले कि यही पूरा प्रोजेक्टाइल है। ये दो चीज जो है यही पूरा प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अलग कुछ महाभारत, नहीं बेटा, यही प्रोजेक्टाइल है। एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। चाहे वो कैसा ही प्रोजेक्शन रहा हो, चाहे धरती से धरती पर फेंका, चाहे बिल्डिंग से धरती पे फेंका, चाहे एरोप्लेन से फेंका, चाहे बिल्डिंग से धरती पे फेंका, कुछ भी हो जाए, यही हमारा प्रोजेक्टाइल है बेटा। ये समझ लेना। अगर तेरे को ये आ गया तो पूरा कहानी खत्म हो गया तुम्हारा। अब सुन, प्रोजेक्टाइल में और चलते हैं हम लोग आगे। देख क्या कहानी होती है प्रोजेक्टाइल की, सोच के देखना। मैंने कहा कि सब आप एक एग्जाम्पल लिया, मैंने बिल्कुल एक एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल टाइम पास के लिए, ऐसे टाइम पास बिल्कुल जनरल, जिसमें सारी बातें पता करूंगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका रे? 50 से फेंका, बिल्कुल चमका। ये एंगल इज 53 डिग्री। एंगल कितना बनाया रे? 53 डिग्री। पार्टिकल गया ऐसे। अभी नहीं पता ये कैसे जाता है, पर पता तो रखें, मन में तो रखें। एक आदमी से यहां से ऐसा हुआ। बता एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना लिखेगा? सोच के बता। क्या 30 मीटर पर सेकंड आया रे? नहीं चमका यार। ये कितना आया? 40 मीटर पर सेकंड। ये तो तू जानता है 30 और 40 50 होता है। टेन एंगल ऑफ 53 37 पे। ओ मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। तुझे पहला सवाल ये पूछा गया, पहला सवाल, फाइंड द वेलोसिटी v वेक्टर आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद आपको वेलोसिटी पूछा गया एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा सॉल्यूशन करता जाता हूं सीधा सीधा मैं। एक बात तेरे को सॉल्यूशन करना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल सीधा सवाल है, मन में कर। यहां पर पहुंच गया होगा, इधर का वेलोसिटी कितना रहा होगा? क्या 30 मीटर पर सेकंड रहा होगा? नहीं आया यार। क्या एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड? बोल चमका ये बात। अब मैं कहूँ वाई डायरेक्शन में क्या रहा होगा? अब तू एक बात मेरे को ये फील करवा। मान ले, सपोज कर, तो तेरे को पहले बिल्कुल फंडा आना चाहिए यार। ये धरती थी, धरती से आपने ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। नीचे क्या लग रहा होता है? जी का मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस जी का मीनिंग क्या है ढंग से समझे तो? क्या इस जी का नीचे लगने का मतलब ये हुआ कि इस वेलोसिटी को वो 10 से कम करेगा? क्या 1 सेकंड में 10 कम कर? अरे नहीं चमका यार। ये जी 1 सेकंड में कितना कम कर देगा? 10। और 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40 और 5 में 0 बना देगा। यानी ये ऊपर जाने तक का समय कितना लेगा? क्या 5 सेकंड लेगा रे? अरे नहीं आया यार। क्या वापस आने का समय भी 5 सेकंड लेगा? जब तक अपन एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं तब तक तो ये फंडे हमारे चालू रहेंगे। अब सुन, इतनी बात पढ़ी हमने, तो बता 1 सेकंड बाद में बात किया तेरे को, तो बता 1 सेकंड बाद वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना बच जाएगा? मेरे हिसाब से तो 30 मीटर पर सेकंड बचेगा। अगर ऐसा भी फील नहीं आया तो ऐसा कर लेना, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कर लेना। फॉर वाई डायरेक्शन v बराबर u प्लस 80। u का वैल्यू जो है वो कितना है? 40 मीटर पर सेकंड माइनस 10 इंटू 1। क्या 30 मीटर पर सेकंड आया रे?
अरे नहीं चमका यार। तो क्या वेलोसिटी आ गई आफ्टर टी समय बाद? कितना आया? 30 आई के प्लस 30 जे के विच इज 30√2 मीटर पर सेकेंड। एंड द अल्फा एंगल, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, कितना आएगा यहां पर? 45 डिग्री। बोल आया कि नहीं आया? रे यहां तक तो समझ आ गई होगी मेरी कहानी, मैंने क्या पढ़ाया तेरे को? क्या 45 डिग्री आया हमारा? हाँ सर चमका बिल्कुल। अब मैं बात कहूं, आपसे बोला गया अगला सवाल, ये पहला सवाल नंबर 1 था, दूसरे सवाल इधर से चालू करता हूं। आपसे बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखूं रहे? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अपॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या? मिनिमम यहां रही u कोस स्क्वायर थीटा, क्या कोस स्क्वायर थीटा बाई 1, और कोस थीटा का वैल्यू कितना है? 53 कोस 53 का स्क्वायर। अरे 53 का मतलब 3/5 3/5 3/5, तो 9/25। दिस इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अपॉन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल की चर्चा कर लेता हूं बेटा मैं। तीसरा सवाल क्या आपसे बोला गया? फाइंड द पोजीशन आफ्टर टी बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन बताओ। पोजीशन बताओ तो पहले बेटा मान लेते हैं यहां पहुंचा था 1 सेकेंड में, क्या ये इधर कितना चला रहे? x मान लेते हैं, और ये कितना चला हमारा? y। इधर x चला और इधर की तरफ y चला, तो x में क्या लगाएं? क्या x में एक्सेलरेशन इज 0? और नहीं चमका यार। x में कितना है? क्या 0 है? तो x बराबर क्या ux इंटू टी लिखना चाहिए। तो ux कितना हुआ रे? क्या 30 है? इंटू टाइम कितना? 1। क्या 30 मीटर चल लिया? अरे एक्स वेलोसिटी आ गया हमारा। ओ हो क्या वाई निकालना है? क्या वाई डायरेक्शन में तो नीचे की तरफ हमारा जी लग रहा है, तो लिख दूंगा यू वाई माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यू वाई का वैल्यू 40 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर। क्या आंसर 35 मीटर आया रे? क्या तेरे पास वो कोऑर्डिनेट आ गया 30,35 मीटर में? ये हमारा पोजीशन रहेगा उस पार्टिकल का कि सब 1 सेकंड बाद हमारा जो पार्टिकल रहेगा वो इस कोऑर्डिनेट में रहेगा, x में इतना और y में इतना। बोल क्लियर हो गई बेटा ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलो अब इसी को वापस अब रिपीट करते हैं। ये एक हमारा एक जनरलाइज सवाल होगा जिसमें काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। टी समय बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। और बात कर लेता हूं बेटा, थोड़ी सी वेक्टर को जोड़ देता हूं इसके साथ में। मैं देख वेक्टर को कैसे जोड़ता हूं। 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल क्या जोड़ता हूं? मैं एक ही सवाल करता हूं। अभी तो मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। चौथा सवाल क्या मेरा? मुझे बताया गया फाइंड द टाइम टेकन। आपको सवाल मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चंस में, जेईई मेन के में ये सवाल है जो लिखा रहा हूं मैं, बट ये डेरिवेशन फॉर्म में था, मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कर रहा हूं। फाइंड द टाइम टेकन व्हेन द वेलोसिटी becomes perpendicular to initial velocity कि साहब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, वो समय बताओ। बेटा यहां मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिखा ना, इसकी जगह एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर भी बोल सकता था वो। यहां मैंने क्या दे दिया? इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बट वो क्या हो सकता था? क्या वो एक्सेलरेशन भी हो सकता था? तो सोच के बता। मैं बोल दिया किसी टी समय बाद वेलोसिटी जो हो जाएगा, टी समय बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा बता? क्या u कोस थीटा आई केप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे केप, क्या यही हो जाएगा टी समय बाद? जनरलाइज फॉर्म कराऊंगा फिर ये सवाल कर दूंगा ना, तो v टी समय बाद ये वेलोसिटी हो जाएगा बेटा। नहीं चमका यार। और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा? इनिशियल रहेगा u कोस थीटा आई केप प्लस u साइन थीटा जे केप। अब बता, अगर ये जो वेलोसिटी है वो v और u एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाए, ओ हो, तो क्या v डॉट u बराबर 0?
अरे यार परपेंडिकुलर का तो एक कंसेप्ट खोपड़ी में आता है, जो v और अगर u परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, दोनों का डॉट कर दो। डॉट करने का मतलब i को i से मल्टीप्लाई करो, तो u कोस थीटा का स्क्वायर, नहीं चमका यार। y को y से मल्टीप्लाई करो, तो यहां लिख दिया मैंने u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा, नहीं चमका यार। किसका वैल्यू चाहिए तुमको, t का। दिस शुड बी इक्वल टू 0। देख क्या एक u से एक u काट दूंगा बेटा यहां, क्योंकि यहां u स्क्वायर है, समझ ले ये क्या है u स्क्वायर। और सोच ये जो है इसको इधर भेज दे। क्या भेज दिया मैंने, इधर से लिख रहा हूं मैं, u कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ऐसा मत कर यार, रहने दे एक मिनट को, इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं इसका ऐसे। हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये होना चाहिए। इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी इंटू टी। क्या टी का वैल्यू चाहिए तेरे को, देख यहां से यू स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा तेरे पास, सिर्फ 1 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा u अपॉन यू स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां 1 हो गया, इसको इधर भेज दिया तो ये प्लस का यू स्क्वायर हो गया, एक u से u कट गया तो बचा हमारे पास g साइन थीटा। ये ले भाई साहब टी का वैल्यू आ गया। क्या समझ में आया रे मेरा सवाल। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती तो क्या करता, वेलोसिटी क्या लिखता, टी समय बाद वेलोसिटी लिखता मैं 30 आई के प्लस 30 माइनस 10 टी जे केप। दूसरा लिखता u बराबर 30 आई के प्लस 40 जे के। बोल ये लिखता, दोनों का डॉट करता तो क्या होता 900 प्लस 40 इंटू 30 माइनस 40 इंटू 10 टी बराबर 0। बेटा इस डेरिवेशन की बजाय ये न्यूमेरिकल ज्यादा आसान है, देख इतना बड़ा लफड़ा नहीं फंसता हमारे पास। ये परपेंडिकुलर का बढ़िया सवाल है हमारा। अभी बड़े सवाल भी करेंगे, ऊपर से फेंकने वाले सवाल करेंगे हम लोग। तो देख यहां से बचा ये 4 3 12 4 3 12 1200 900 कितना हो गया रे 2100 हुआ क्या, 1200 माइनस प्लस 900 2100, तो 2100 इज इक्वल टू 400 टी। 1 2 1 2, यहां से टी बराबर आया 21/4 सेकेंड। इतने समय बाद हमारा ये क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ये बात भी समझ में आ गई यार। परपेंडिकुलर की अभी मैंने वेक्टर प्रोजेक्टाइल पढ़ाया नहीं, पूरा चालू ही नहीं किया अभी तो मैंने, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसी में खत्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल यार। तुम क्या करते हो उसको रटने पे ये रट लिया, अरे नहीं यार फील करके तो पढ़ो। मैं तो आपको फील करा के पढ़ा रहा हूँ यार। बिल्कुल चमका कि नहीं चमका रहे, बिल्कुल चमका। तो एक बार अपने चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और लाइक करें अपने वीडियोज को, है ना। देखो अपन बात करते हैं आगे की बेटा। देखो क्या कहानी है हमारी आगे की। हम इसी सवाल को और रिपीट करते हैं। इस सवाल के अंदर अब तू मुझे एक बात बताओ, क्या बताना आपको बेटा, मुझे बताओ कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी आपको समझ आ गया, 40 था। एक बार फिर से रफ करके दोबारा करता हूं बेटा इसी सवाल को मैं। देख बार बार एक ही एग्जांपल लेता हूं, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मैंने कहा कि साहब वही बात हमारी आ रही है, हम इसको वही दोबारा फेंक रहे हैं। हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका 53 डिग्री पे, ठीक। तो ये ऐसे कुछ गया ऐसे, हाँ। ये कंपोनेंट हमारा कितना था, ये 30 मीटर पर सेकंड था और ये कंपोनेंट हमारा 40 मीटर पर सेकंड था। ए जो लग रहा था माइनस का 10 लग रहा था, या लिख दूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ लग रहा था। ये कहानी हम सब जानते हैं। यहाँ तक मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सोचते हैं बेटा सबसे पहला काम क्या। सबसे पहला काम ये कि आपसे कहा गया कि जब यहाँ तक जब पहुँचा, यहाँ का वेलोसिटी कितना रहेगा 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ का वेलोसिटी कितना रहे 0, समझ गए। यहाँ का वेलोसिटी कितना 40 मीटर पर सेकंड, जितने से फेंका था उतना यहाँ होना चाहिए। यहाँ का वेलोसिटी कितना बेटा
30 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कभी कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी में, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। किस में आएगा? अरे सिर्फ वाई में आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? क्या वाई में लग रहा है? नहीं आया यार। उड़ गए तोते, ओ हो, आधो के तो प्राणी निकल गए। अब सोच बेटा, अगली कहानी में क्या बात करता हूं मैंने क्या कहा कि सब पहले ये बता कि जैसे ये यहां से ऊपर गया ए से बी तक, क्या धीरे धीरे वेलोसिटी घटी होगी? तो ऊपर जाने का समय कितना? सोच के देख ऊपर जाने का समय। एक बात बता, ऊपर वाई का वेलोसिटी कितना है? 40। 1 सेकंड में कितना कम होगा? 10 से। तो 4 सेकंड में क्या ऊपर चला जा? नहीं चमका यार। क्या 4 सेकंड में ये वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा? तो 4 सेकंड जाने का और 4 सेकंड नहीं भाई हमने ये कहा, ये सोच ले, हमने ऊपर 40 से फेंका इसको। अरे भाई इधर तो 30 से जा ही रहा है। ये मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा? जब वेलोसिटी क्या बन जाए? वाई का 0। हाँ सर सही कहा आपने कि वाई का वेलोसिटी अगर 0 बन जाए तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल चमका। तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो कितना समय लगाएगा? क्या जी नीचे लग रहा है? कितना लग रहा है रे? 10। क्या 4 सेकंड में इस वेलोसिटी को 0 बना देगा? अगर अब भी नहीं आया तो मिरर के सामने जाना और मिरर को मत फोड़ना। v बराबर u प्लस ए टी। किसके लिए बात किया? y डायरेक्शन के लिए। तो बेटा y का 0 होना चाहिए। y का कितना है? 40 माइनस 10 इंटू टी। तो t बराबर कितना? भाई बात तो वही आनी है, पर मन में निकालने मत करो, बिना सॉल्यूशन के लगाना यार। 4 सेकंड में इसको 0 बना देगा तो 4 सेकंड जाने की और 4 सेकंड आने की। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? अरे 8 सेकंड। हमने कह दिया दिस इज नोन एज फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम कौन सा टाइम होता है? ये वो समय है जब हमारा ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता रहे। जब तक हमारा ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता रहेगा उस समय को हम क्या कहते हैं? फ्लाइट टाइम कहते हैं। जी साहब बिल्कुल चमकी बात, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुनना, अब ये आया कहां से वो भी सुन लेना साथ के साथ में। बिल्कुल समझना चाहिए आपको बेटा। ये तो फ्लाइट टाइम 1 नंबर। तो मैं पहले वाली चीज को डिफाइन किया कि फ्लाइट टाइम क्या होता है। तो फ्लाइट टाइम वो समय होता है जिस समय के लिए हमारा ऑब्जेक्ट हवा में उड़ता रहता है, यानी यहां से लेके यहां तक का समय ना। तो बेटा हमने कहा कि सब v बराबर u प्लस ए टी। कौन सी डायरेक्शन के लिए? एक बात खोपड़ी में बिठा लेना, हमको समय जो निकालना है, चाहे 1D हो चाहे ये हो, हमको समय सिर्फ वाई डायरेक्शन से ही निकालना है। तो ये बात अपनी नोट करके खोपड़ी में रखे, समय कौन सी डायरेक्शन से निकालना है? वाई से। हाँ चमका साहब बिल्कुल। तो वाई डायरेक्शन का v तो 0 होना चाहिए। u कितना है? ui माइनस जी टी। क्या ये t वो समय आएगा जब हमारा पार्टिकल टॉप पे पहुंच जाएगा? नहीं चमका यार। तो t समय जाने का और t समय आने का। ओ हो, क्या कैपिटल T बराबर 2 छोटा सा t? तो कैपिटल T बराबर 2u बाई जी। ये तेरे को आना चाहिए। y डायरेक्शन का प्रोजेक्टाइल दे दिया तेरे को, और तेरे को क्या निकालना था? फ्लाइट टाइम निकालना। क्या निकालना था बेटा जी? तेरे को फ्लाइट टाइम निकालना था। हाँ सर आया, बिल्कुल चमका। और सुन, इसको दूसरा फॉर्म लिख सकता है कैसे? 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। अरे बेटा ये वाला याद रहे इसकी कोई जरूरी नहीं है, बट दिमाग में रखो कि साहब यू आई क्या था? यू साइन थीटा होता है। बाकी बेसिक तो ये कहानी है। क्या यही 1D में पढ़ा तूने? 1D में तूने इतना लिख दिया था 2u बाई जी। और क्या था यार? अरे 1D में क्या लिखा था? 2u बाई, यही तो 1D है, यही 2D है। इसमें x डायरेक्शन साथ साथ चलेगा तो हमारा 2D बन जाता है, वरना क्या होता ये? क्या 1D ही होता। हाँ चमका साहब। दूसरी बात, क्या फ्लाइट टाइम की बात आ गई तेरे पास? दूसरी बात बेटा 2 नंबर, ये 1 नंबर पॉइंट था मेरा, इसको कहता हूं फ्लाइट टाइम। मैं अलग से नहीं पढ़ा था बेटा, अलग से नहीं बेटा, यही पढ़ा दूंगा। 2 नंबर, रेंज का एक नाम आता है बेटा, रेंज, या इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज।
आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारी रिवॉल्वर्स या मैं कह दूं बंदूक जो आती है, सभी की सभी बंदूकों की रेंज डिफाइन होती है। उसमें ये कहा जाता है मारक क्षमता, इस बंदूक की मारक क्षमता इतनी है, इस बंदूक की मारक क्षमता इतनी है। तो वहां पर हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा, मारक क्षमता बोलते हैं। उसी को हम रेंज कहते हैं कि सब कितनी दूर पर बैठे आदमी को ये बंदूक उड़ा सकती है, तो वो हमारा रेंज होता है। रेंज का मतलब होता है द डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना चली। क्या एक्स में यही चला रही है, इतना ही तो चला यार, नहीं चमका यार। एक्स डायरेक्शन में जो चला उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और सुनना, रेंज को क्या कहेंगे, क्या एक्स डायरेक्शन में ले जाने वाला तो यू एक्स था जिसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है, तो यू एक्स इंटू कितने समय के लिए चली ये, टी समय के लिए। तो बेसिक इक्वेशन तो हमारा ये है बेटा, ये आपका 1 नंबर नाम दे दो। अब इस यू एक्स को क्या, यू एक्स को ऐसा ही रख, टी को लिख सकता है 2u बाई जी। ये हो गया 2ux uy अपॉन जी। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, और याद रखने वाला फॉर्मूला यही है। फिर तो अपन इसको लिख सकते हैं u cos थीटा u sin थीटा, दोनों को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रख। ये कहां से आएगा, u cos थीटा, दिस इज u sin थीटा, 2 cos थीटा साइन 2 थीटा। ओहो हो, नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया रे। यहां तक की कहानी पढ़ दी, तो इस सवाल के लिए आंसर लिख बेटा। क्या लिखेगा, मैं सीधा लिख रहा हूं 2 इंटू 30 इंटू 40 बट्टे 10, 10 ने 10 को मारा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 40 मीटर आ गया। अरे कितना आ गया रे भाई साहब, 40 मीटर। क्या हमारे पास इस रेंज का वैल्यू आ गया 240 मीटर। हाँ सब चमका, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनना, इसकी छोटी सी बात हम बात करते हैं, रेंज वाली बातों की ही। टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया हमने रेंज के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ी सी एक बात इसी के साथ जुड़ जाती है हमारी रेंज के साथ में। क्या होता है, आपने कई बार ऐसा देखा बेटा, जब आप क्रिकेट का मैच देखते हो, क्या देखते हो, क्रिकेट का मैच, तो आप देखते हो कि खिलाड़ी तो हमेशा यही चाहेगा कि छक्का जाए, यही चाहेगा। वो क्या करता है, हर बार मान लो जोर से मार रहा है, मान लो कि हर बार वो जोर से मार रहा है, वो इसको मैक्सिमम वेलोसिटी देना चाह रहा है, वो दे रहा है, सही बात है। अब क्या हो रहा, कई बार तो बॉल ऐसे लगी, ज्यादा एंगल पे लग गई कि वो ज्यादा ऊपर जाके नीचे गिर गई। कई बार ऐसा हुआ कि वो और छक्का प्रॉपर कब जाएगा, जब वो एक फिक्स एंगल पे लगेगी, नहीं तो या तो वो नीचे गिर जाए, जल्दी गिर जाए, या फिर ज्यादा ऊपर चली जाए, है ना। तो हमने कहा कि सब वो जो है मैक्सिमम रेंज कब होगी भाई, छक्का तो जब अधिक से अधिक तुम दूर जाके गिरेगी तभी छक्का लगेगा। हमने कहा मैक्सिमम रेंज की बात करें, तो मैक्सिमम रेंज के लिए रेंज का फॉर्मूला तो हमारा ये होता है 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। इसको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा रे, क्या साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना, ये वाला टर्म क्या, ये तो फिक्स कर दिया आपने कि साहब जो भी खिलाड़ी है वो छक्का मार सकता है तो वो कांस्टेंट से ही मारेगा, उसका वेलोसिटी फिक्स है, वो जोर लगाएगा बराबर एक साथ ही जोर लगा सकता है ना। तो हमने कहा वो उतना जोर लगा सकता है हर बार, तो साइन थीटा का वैल्यू पे वेरी करेगा रेंज। क्या साइन 2 थीटा 1 होता है मैक्सिमम, तो सब 2 थीटा बराबर 90 होता है आजकल, तो थीटा बराबर पाई बाई, अरे पाई बाई, तो सब 45 डिग्री पर अगर वो छक्का मारता है, शॉट लगाता है, तो क्या वो हमेशा ही हमारा मैक्सिमम पे जाएगा। ओ हो आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई जी। ये वो डिस्टेंस है जब हमारा पार्टिकल या हमारा ऑब्जेक्ट 45 पे फेंका जाए तब वो मैक्सिमम इस डिस्टेंस पे गिरेगा, इससे ज़्यादा पे वो कभी भी नहीं गिर सकेगा। बोल समझ में आ गई ये कहानी। ये हमने बेटा रेंज की कहानी पढ़ ली, रेंज की पढ़ लिया हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट की पढ़ ली, मैक्सिमम रेंज की पढ़ ली। और सुन, रेंज के लिए एक पॉइंट और भी होता है हमारा, उस पॉइंट की चर्चा भी कर लेते हैं बेटा। ये तो केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 1 था,
है ना। अब केस दूसरे की बात करते हैं, इसके अंदर कर लेता हूं बेटा, मैं डायग्राम से समझा देता हूं चीज को, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, इसलिए डायग्राम से समझते हैं हम लोग। देखो, डफली वाले डफली बजा बजा बजा। देख बेटा, हमने कहा हम हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर अपन बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज में हमारा क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या लिख दूं 2 यू एक्स यू आई बाई जी। अगर मुझे आर मैक्सिमम की जरूरत पड़े तो मैं लिखूंगा केस फर्स्ट में क्या लिखा था, थीटा बराबर 45 पे, वो केस फर्स्ट था। अब बात कर रहा हूं केस सेकंड की। केस सेकंड में बात क्या करता हूं, देख बेटा, मान ले ये हमारा कोई प्रोजेक्टाइल था, आपने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका बेटा ऐसे, तो पार्टिकल ऐसे गिर गया। सही बात है, गिरेगा, सबको पता है, यहां गिर गया, ठीक बेटा। ये रेंज आया R1। दूसरा, आपने इधर से थीटा बनाया था, अब की बार इधर से फेंक रहे हो थीटा पे, वर्टिकल से थीटा, पार्टिकल कहां गिरा, क्या सेम जगह पे गिरे, क्या नहीं चमका यार। आपने अब की बार क्या किया, उसी पार्टिकल को आपने यू से यहां फेंका था और यू से यहां फेंक रहे हो। सपोज कर लो ये तुम्हारी बंदूक थी, ये तुम्हारे पास बंदूक है यार, ये तुम्हारे पास बंदूक है, ये बंदूक का ट्रिगर हो गया, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो, तो हमने कहा साहब ये हमारा बंदूक हो गया, ये बंदूक का ट्रिगर हो गया। अब आप क्या चाहते हो, चाहते हो कि साहब बंदूक से आप गोली का, भाई ऐसा थोड़ी है कि बंदूक से गोली निकलती है, जो पास में अगर आदमी खड़ा है तो आराम से जाएगी गोली, ओ मार दिया आ गई, और दूर वाले को तेज निकल के मारेगी, ऐसा तो बंदूक को चाहे कैसे भी चला, उससे जो निकलने वाली वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज ऑलवेज सेम। तो बेटा यू तो दोनों का क्या था, सेम सेम, यानी जो खिलाड़ी ने जो शॉट मारा था वो बराबर स्पीड का मारा था, सही बात है। उसने एक बार थीटा एंगल यहां से बनाते हुए मारा, एक बार उसने यहां से बनाते हुए, यानी मैं कह दूं एक बार थीटा पे उसने शॉट मारा, दूसरा उसने 90 माइनस थीटा पे मारा। कितने पे मारा रे, 90 माइनस थीटा पे। तो ये वो डिस्टेंस होगी, तो दोनों के लिए अगर इसके लिए रेंज R1 आया, इसके लिए R2, तो R1 बराबर किसके होगा, बोल चमका। प्रूफ करते हैं इस बात को। प्रूफ कैसे करनी है बेटा, ये बता मेरे को कि अगर तू R1 लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे 2 जी, सॉरी जी, क्या ये R1 आएगा, अरे नहीं चमका यार, ये किसका वैल्यू आया, अरे R1 का आया। अब R2 के लिए बात कर लेते बेटा, हमने कहा 4R2, R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 290, भैया होता है 2 इंटू 90 माइनस, अब की बार कितने पे फेंका, 90 माइनस थीटा पे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा रे, क्या 180 माइनस 2 थीटा आएगा, अपॉन जी है, क्या साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा। अरे नहीं आया यार, क्या यही आएगा हमारा, ये किसका वैल्यू आया रे, हमारा रेंज का वैल्यू। क्या रेंज चाहे थीटा पे फेंक चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंक, सेम ही आएगा यार। बोल कोई दिक्कत हुई इस चीज में, कोई कंफ्यूजन है क्या, यानी अगर दोनों का डिफरेंस तेरे पास 90 आ रहा है, यानी मैं कह दूं एक को 72 डिग्री पे फेंक दे, एक को तू 18 डिग्री पे फेंक दे, दोनों से रेंज क्या आएगी, क्या बराबर बराबर आएगी, कभी भी दोनों से अलग, थीटा पे फेंक चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंक, हमेशा रेंज का वैल्यू सेम आएगा। बोल क्लियरिटी आई रे बात में या नहीं चमका, बिल्कुल समझ में आ गया। और देख, अब जो पीछे वाला सवाल था हमारा, उसमें लास्ट बात पे हम पहुंचते हैं, 3 नंबर बात हमारा था, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि सब आपने जिस पार्टिकल को फेंका था वो कितनी हाइट पे जाएगा, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। हाँ, तो मास्टर ने कहा बिल्कुल करते हैं भाई साहब। देखो कैसे बात कही हमने,
चेक करते हैं बेटा। हमने कहा कि साहब वो वाई डायरेक्शन में कितनी हाइट तक जाएगा उसकी बात करते हैं, तो लिख देते हैं हाइट इन वाई डायरेक्शन, यानी h की बात कर लेते हैं बेटा। सोच के देख, सोच के देख, ये था हमारा पार्टिकल, कितने से फेंका था हमने, 50 से, एंगल कितना था 53, ये कितना था 30 मीटर पर सेकंड, ये कितना था 40 मीटर पर सेकंड। हाँ चमका साहब बिल्कुल। आपसे बोला गया वाई में कितनी हाइट तक जाएगा, है ना, वाई में, यानी हम ये कहें कि साहब ऐसे अगर ये गया तो यहां जो पार्टिकल था यहां पर, ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, ये निकालना बेटा। बता वाई डायरेक्शन में ये जो वी होगा यहां का वेलोसिटी वो कितना होना चाहिए रे? क्या वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। सो फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन क्या वाई का इनिशियल वेलोसिटी दिया, यू वाई कितना दिया 40 मीटर पर सेकेंड, क्या वाई का वी फाइनल दिया 0, क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दिया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी वांट टू फाइंड द किसका वैल्यू, h का। तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as कौन सी डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए, 0 बराबर यू वाई स्क्वायर, देख इसको क्या लिख रहा हूं, इसको यू वाई दिस इज यू वाई स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। सो हियर h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द हाइट by the projectile in y direction। ओ हो, ये तेरे को याद होना चाहिए बेटा। यही बात अगर ui की जगह लिखना चाहिए तो क्या लिखेगा तू, u sin थीटा। क्या चमका रे, इस वैल्यू को इसको सोल्व करना हो तो क्या लिखेगा, 40 इंटू 40 बट्टे 2 इंटू 10, 10 ने 10 को मारा, ये 2 तो 80 मीटर। ये कितनी हाइट तक जाएगा, ये 80 मीटर तक। बोल आया कि नहीं आया रे, चमक गई क्या बात मेरी, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए बेटा। मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये हमारा हाइट का फंडा खत्म हो गया। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, बेसिक प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल है, बेसिक सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। क्या बात है सुनना, एक सवाल कहा आपसे कि सब ए पार्टिकल which is projected then the velocity of the particle makes an angle of 45 after 1 second, and in next 1 second the particle becomes horizontal, the particle's velocity becomes horizontal. Then find the projection velocity and direction, projection angle थीटा। यानी आपको u और थीटा निकालना है इस सवाल के लिए। एक बेसिक सवाल है, बेसिक कंसेप्ट का सवाल है, कोई फॉर्मूलों का सवाल नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस सवाल को तुम बिना पेन चलाए हुए मुंह से कर सकते हो बेटा, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पर करते कैसे, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद भी अपन मन से करते हैं सवाल को। देख हमने कहा एक को यू से फेंका थीटा एंगल पे, ये ऐसे कहीं गया होगा। सोच के देख, मान लिया सबसे पहला कि सब 1 सेकंड बाद यह पहुंच गया, उसने पढ़ा पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्स एन एंगल ऑफ 45 आफ्टर 1 सेकेंड। फेंकने के 1 सेकंड बाद मान लेते यहां पहुंच गया बेटा। इधर का वेलोसिटी क्या रहेगा, क्या u कोस, नहीं चमका यार, यहां का भी क्या रहेगा u कोस थीटा, टॉप पे भी क्या रहेगा u कोस थीटा।
1 सेकंड बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना एंगल बना लेता है? 45। ये एंगल कितना बन जाता है? ये चमकना चाहिए तेरे को। ये जो एंगल बनाया आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विच इज 45 डिग्री, और अगले 1 सेकंड में सोच के देखना, अगले 1 सेकंड में वो कैसे हो गया उसका वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल। अगले 1 सेकंड में हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या बन गया? 0। बता, यहां से ओ ए बी, ओ से लेके ए तक पहुंचने में समय कितना लगा? 1 सेकंड। ओ से लेके ए तक पहुंचने में 1 सेकंड, एंड ए से लेके बी तक पहुंचने में 1 सेकंड। वी कैन से टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब अगर ये तेरे को खोपड़ी में बैठ गई तो सवाल का आंसर हो गया। अगर तुझे ये बात समझ में आ गई कि ओ से लेके बी तक उसको 2 सेकंड लग रहा है, तो सोच के देख, क्या 2 सेकंड में उसका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया? रे कितने समय में हुआ? 2 सेकंड में वाई का 0 हो गया। तो पता कितने से फेंका होगा इनिशियल वाई में? क्या 20 से फेंका होगा इनिशियल वाई? अरे नहीं चमका यार। अरे वाई में इनिशियली में कितना फेंका होगा? क्या यू वाई बराबर 20 मीटर पर सेकंड फेंका होगा? चमक गई पहली बात। दूसरी बात सुन, ये और निकालना भी तेरे को। ये कैसे निकालेगा? अब सोच, क्या यहां से 20 से फेंका तो 1 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया होगा? पक्की बात है 10 हो गया होगा। अगर बेटा ये 10 हो गया और ये एंगल अगर रिजल्टेंट 45 बना रहा है तो पक्का ये 10 ही होगा। सोच के देख ले कि साहब ये हमारा कोई है, ये वेलोसिटी 10 है और रिजल्टेंट अगर हमारा 45 पे है तो पक्की बात है ये 10 ही रहा होगा। तो क्या u cos थीटा बराबर 10 मीटर पर सेकंड आ गया? तो सब ux बराबर आया 10 मीटर पर सेकंड। सो u वेक्टर इज इक्वल टू 10 i कैप, 10 i कैप प्लस 20 j कैप। वेलोसिटी आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, तो डायरेक्शन भी सोल्व कर सकते हो। ये बेटा हमारे प्रोजेक्टाइल का पहला लेक्चर खत्म हो गया है। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ, अभी तो अपन ने कुछ जनरल बातें कही है इसकी, अभी बहुत लेवल के कुछ भी बातें नहीं कही। बेसिक बात जो पढ़ाया है मैंने वो अभी आपको इस लेक्चर में पढ़ाया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे। अपने लेक्चर को सबके साथ में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए नया, तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।